हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। जैसे हो गया मैटर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड के बारे में जानेंगे। इन बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। और पार्ट 2 वीडियो में हम इसके 5 लॉ पढ़ेंगे। 5 लॉ से कैसे कंपाउंड बनता है, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, इसके बारे में जानेंगे। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जैसे मतलब किसी भी हमारी जो साइंस है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है बायो, सेकंड है केमिस्ट्री, थर्ड है फिजिक्स। उसी में से एक जो ब्रांच है, मतलब इसको ब्रांच में डिवाइड किया बताया जा रहा है कि इसमें ब्रांच में बताया जा रहा है कि जो साइंस के 3 पार्ट्स हैं, 3 शाखाएं हैं, उनमें से एक केमिस्ट्री है, जिसमें हमें कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। जहाँ हम लॉ के बारे में भी पढ़ते हैं, लॉ ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम लॉ ड्राइव करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें ये हमारी केमिस्ट्री है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में चलते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री हमारे कई चीज़ों में काम आती है। एग्रीकल्चर फील्ड में आती है, इंडस्ट्री फील्ड में आती है, हेल्थ केयर फील्ड में आती है। हेल्थ केयर फील्ड में केमिस्ट्री जो होती है, जिससे हम मेडिसिन या तो लोगों को क्योर करते हैं या मेडिसिन बनाने में काम आती है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि मीथेन, ईथेन जो हमने पढ़ा अगले साल, C6 कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने पढ़ा था, ईथेन, प्रोपेन, ये सब किस काम में आता है? तो ये सब जो ये बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोकार्बन, ये जो सब बॉन्ड है, इससे मतलब हम किसी भी मेडिसिन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सच एज एग्जाम्पल ले लें, हम कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लें। जैसे कोविड-19 में हम वैक्सीन बनाने के लिए डॉक्टरों ने कई मतलब फिर जो मेडिसिन का इन्वेंशन किया था, फिर जो लोगों को क्योर किया, मतलब जो उससे बनाए, तो उसमें कई मीथेन के स्ट्रक्चर रहे होंगे। उन्होंने मतलब कई मीथेन ईथेन का यूज़ करके, कई चीज़ों का यूज़ करके बनाई होगी वो जो मेडिसिन बनाई थी, फिर उन्होंने क्योर किया। और इसी तरीके से एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं। तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जैसे कि कई चीज़ों में पता करने के लिए कि कई जो केमिस्ट्री से हम उसी से, जैसे बताया मेडिसिन मैंने बताया, उसी तरह से हम फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स उसी के बनाते हैं। और ये पता करा जाता है कि जो हमारी जो मिट्टी है, सॉइल है, जो मतलब फील्ड की सॉइल है, तो वो एसिडिक है या बेस है। अगर एसिडिक होती है तो हम एसिडिक के हिसाब से उसमें फर्टिलाइज़र स्प्रेड करते हैं, और जो अगर बेस होती है तो फिर बेस के हिसाब से फर्टिलाइज़र यहाँ पे केमिस्ट्री का काम आता है। और देखा जाए तो जैसे कि इंडस्ट्री में आ गया, तो इंडस्ट्री में जैसे बैटरीज बनाने में काम आता है, फॉसिल फ्यूल्स बना, मतलब कई चीज़ों में काम आता है। क्योंकि एनर्जी बैटरी मतलब जो इंडस्ट्री में काम आता है, वहाँ एनर्जी का यूज़ होता है, और इसमें भी केमिस्ट्री होती है हमारी। अब मैटर की क्लासिफिकेशन में चलते हैं। मतलब मेन पर्पस जो है इस चैप्टर का मैटर से है। मैटर एक कई मैटर मतलब किसी भी चीज़ का एक, जैसे मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे मतलब अर्थ में, कोई भी चीज़ जो हमारे अर्थ में या तो किसी भी चीज़ का मास ऑक्यूपाई कर रही है या तो प्लेस ऑक्यूपाई, अगर किसी भी मतलब सच एरिया, या तो मैटर या तो सच एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, या तो सच मास ऑक्यूपाई कर रही है। तो जो वो ऐसी एक चीज़ जो हमारे मैटर refers to anything occupy space and has a mass. It composed by particles and inhabits by physical and chemical properties. उसके अंदर 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह को मैटर के मतलब 2 तरीकों में क्लासिफाइड किया गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इसमें एक डीपली बात आती है। जैसे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं, तो जैसे फिजिकली क्लासिफिकेशन मतलब किसी भी चीज़ को हम फिजिकली, मतलब किसी भी चीज़ में ना हमने उसका किसी यूज़ किया। अब जैसे हमने चाय बनाई, तो चाय को हमने गैस में चढ़ा दिया, तो वो हीट हो गई, कंबशन हो गया उसमें, और वो बॉयल हो गया, और उसको फिर हमने फ्रीज़र में रख दिया तो वो फ्रीज़ हो गया। तो ये हो गया फिजिकल चेंज में आ जाता है। जैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन में जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में आता है। जो सॉलिड, इसमें 3 स्टेट आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और स्टेट आते हैं जो आप मुझे कमेंट में पिन करके बताइएगा। और केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर एंड मिक्सचर के बारे में आता है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में। पहले हम जानते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में
में किसी भी चीज़ में अगर हम सॉलिड सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं तो सॉलिड, आप ये बताइए कि अगर सॉलिड से हम किसी भी चीज़ को लिक्विड में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमने किसी भी चीज़ से, जैसे आइस है हमारा, तो आइस को हमने लिया, आइस को हमें लिक्विड में चेंज करना है। तो आइस को जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे मेल्टिंग प्रोसेस हो जाएगी ये। और इसी का उल्टा भी होगा, अगर लिक्विड से हम इसको मतलब इसको दोबारा फ्रीज करने जाएंगे तो इसको कह देंगे फ्रीजिंग। फिर हमने इसको फ्रीजर में रख दिया तो ये फ्रीज हो गया और आइस क्यूब में मतलब सॉलिड फॉर्म में आ गया। और इसी तरह से अगर फिर लिक्विड को हम गैस में अगर करते हैं, तो लिक्विड से आपको गैस में करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आता होगा कि हाँ, वेपोराइज कर देना, किसी भी चीज़ को वेपोराइज कर देना, तो मतलब इवेपोरेशन। अगर हमको लिक्विड से गैस में चेंज करना है तो इवेपोरेशन हो जाएगा। और उसी का उल्टा मतलब जो गैस है, गैस से लिक्विड हम करेंगे तो उसको कंडेंसेशन कह देते हैं। और गैस से जो लिक्विड होगा उसको कंडेंसेशन, और फिर लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग, और सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस इवेपोरेशन। और इसके बाद भी अगर मतलब सीधे सॉलिड से आपको गैस में करना है तो इसके लिए कौन सी प्रोसेस, इसके लिए आ जाएगी सब्लिमेशन। और अगर सॉलिड से सीधे गैस में, मतलब गैस से सीधे सॉलिड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आएगा डिकम्पोजिशन। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो केमिकल का मतलब इसी तरीके से हम फिजिकली क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन आता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है कि प्योर और इम्प्योर के बारे में बताया जाता है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि हमने ले लिया किसी भी प्योर सब्सटेंस को, ले लिया मिल्क, ले लिया प्योर मिल्क ले लिया, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं, मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है, मतलब एकदम सेम टू सेम है। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक हमने हाइड्रोजन का वो बॉन्ड ले लिया, इसके अंदर कई सारे हाइड्रोजन आटम हैं जो सेम, मतलब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है उसमें, ये मतलब प्योरली हाइड्रोजन मतलब हो गया। मैं होमोजेनस हेट्रोजेनस के बता रहा हूँ इसमें। आप इसमें जैसे अब आपने किसी भी चीज़ में, मिल्क में, किसी भी चीज़ मतलब वो प्योरली मिल्क है तो उसे हम प्योर सब्सटेंस में कर देंगे। मतलब किसी भी एक वन सब्सटेंस को, मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, एंड टू मोर सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं। अब ऐसे जान लीजिए कि हमने किसी भी चीज़ को मिला दिया, जैसे हमने मिला दिया शुगर प्लस मतलब हमने चाय बना दी, मतलब टी बना दी, तो टी में हमने शुगर का उपयोग किया, मिल्क का उपयोग किया, और शुगर, मिल्क, और हो गया हमारा टी हो गई, और कई मतलब जिंजर हो गया, इन चीज़ों का यूज़ करने हम टी बनाए, तो ये मिक्सचर हो गया। तो इसको हम केमिकल क्लासिफिकेशन में करेंगे। और केमिकल क्लासिफिकेशन में तो जैसे केमिकली, अब तो जैसे हमने बनाया तो उसको हमने हीट किया, कंबशन किया, उसमें कंबशन दिया, जब जाके उसमें कुछ रिएक्शन किया, उसमें कई चीज़ों का मिक्सचर दिया, तब जाके वो मतलब जो हमारा चाय, मतलब जो टी है हमारी, वो मतलब उसके प्रोडक्ट के रूप में हमें बाहर मिली। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं तो हमारे पास आता है प्योर सब्सटेंस में दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जैसे हम मान लेते हैं कि एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं। कैसे? एलिमेंट भी 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मेटल, जो आपने पढ़ा ही होगा। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटालॉइड्स। अब मेटल यानी किसी भी चीज़ में मेटल आपने पढ़ा होगा कि जो गुड कंडक्टर होता है, जैसे किसी भी चीज़ का मतलब मेटल में हो गया मैग्नेट, नहीं मतलब जो डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है। हमने 5 पार्ट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल पढ़े होंगे, नॉन मेटल भी पढ़े होंगे। मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, और जो थिन वायर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है हैमर्ड करके, और मेलेबल होता है तो थिन शीट्स में कर दिया सकता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
मतलब ये होता है। और इसमें टेम्परेचर मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है फ्रीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और इसी का उल्टा होता है नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स में आ गया प्लास्टिक्स हो गया अपना, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ये मेलेबल नहीं होता है, डक्टाइल भी नहीं होता है, ये ब्रिटल होता है मतलब जल्दी टूट जाता है। मतलब किसी भी मतलब ब्रिटल होता है मतलब जल्दी टूट जाए। अब मेटल उसी जगह बहुत हार्ड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। मतलब इसके जो मतलब जिसके जो एटम होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, इसके कारण ये बहुत सॉलिड होता है। और कोई कोई प्लास्टिक मतलब होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं कहीं, और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। और इन्हें मतलब हैमर करके ना हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना हम थिन वायर्स में कर सकते हैं। ये इनके 3 पार्ट हो गए। अब कंपाउंड में यही आता है प्योर कंपाउंड में जैसे हम देखते हैं कि कंपाउंड जैसे हो गया कि रुकिए बताता हूँ। कंपाउंड में टू एंड जैसे 2 मोर एटम को हमने मिला दिया। अब इसमें जैसे कि मैं केमिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि 2 मोर एटम को मिला दिया। व्हेन 2 or more atoms are different elements combine and molecule of a compound is a form of compound are pure substance and contain more than a kind of element. These elements have fixed proportion at the mass in compound. तो कंपाउंड के भी दो फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब ऑर्गेनिक जो मतलब ऑर्गेनिक मतलब जो किसी भी चीज़ से किसी भी मतलब सिंपलर वे में मिल जाए। इनऑर्गेनिक मतलब किसी भी चीज़ का मतलब जो इम्प्योर हो, इस तरह में इनऑर्गेनिक कहेंगे इसको। जैसे इसमें लिखा हुआ व्हेन 2 and more एटम, और जैसे कि 2 मोर एटम को मिला दिया, डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन कर देना, वो कंपाउंड कहलाता है। मतलब हमने एक हाइड्रोजन का ले लिया, एक लीजिए, मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन का ले लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया तो H2O बन गया। अब इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो CO2 बन गया। इसी तरीके से हम अब ऊपर चलते हैं तो मिक्सचर में आता है। अब हम मिक्सचर देखते हैं जैसे आपको पहले बताया कि हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर भी 2 टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर मैंने जैसे चाय का एग्जांपल दिया था, और हेटेरोजेनियस में जैसे नहीं, हेटेरोजीनियस यानी जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया था, और होमोजीनियस यानी उसी का उल्टा, मतलब जैसे वो किसी भी जैसे सेपरेट हम इजीली सेपरेट कर। अब जैसे मैंने बताइए, अब मैंने 2 चीज़ को किसी नॉट प्योर मतलब जैसे मिक्सचर और नॉट मिक्स, जैसे किसी भी 2 चीज़ों को मैंने मिला दिया। मिक्सचर यानी मिक्सचर का मतलब ही होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का मिलना यानी मिक्सचर ही होता है। मतलब किसी भी 2 चीज़, मतलब जैसे हमने चाय बनाई तो जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया था, तो जैसे हमने चाय में चाय पत्ती, और टी मिलाई, और शुगर मिलाया, और वाटर मिलाया, और फिर अलग जिंजर मिलाया, तो इन सबको मिलाकर हमने एक चाय मतलब एक टी फॉर्म की। तो इसको टी फॉर्म की, फिर जो मैंने आपको बोल दिया कि आप इससे शुगर अलग कर दीजिए, और चाय पत्ती अलग कर दीजिए, मतलब टी अलग कर दीजिए, और आप मिल्क अलग कर दीजिए, और वाटर अलग कर दीजिए। तो आप इसे अलग कर पाएंगे? क्यों? ये नॉट पॉसिबल है। अब जैसे हमने एक चाय ली, तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते ये चाय का कप है, तो इसमें जो एटम होंगे, तो ये अब यहाँ नहीं कि यहाँ पे अलग, यहाँ पे जो चाय है यहाँ पे शुगर अच्छी, यहाँ पे शुगर बराबर नहीं मिली हुई है, यहाँ पे मिल्क नहीं है, यहाँ पे टी नहीं है, तो नहीं, मतलब जो मतलब किसी भी चीज़ का कंसेंट्रेशन मतलब पूरी तरीके से वो मिल चुका होता है, उसमें पूरी तरीके से सॉल्युबल हो चुका है, तो इसे हेटेरोजेनस मिक्सचर कहेंगे। और इसी तरीके से होमोजेनस मिक्सचर, जैसे हमने वाटर में सैंड को मिला दिया। अब देखिए, आप बताइए कि अगर हमने वाटर को सैंड में मिला दिया, तो वाटर को सैंड मिलाने के बाद क्या होगा? वाटर को सैंड में हमने मिला दिया तो वो जो सैंड है वो मिक्स ही नहीं होगी। तो जो सैंड जैसे हमने ये देखिए, एक ग्लास लिया, उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स मिला दिए, जो सैंड है वो नीचे जल हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। अब ये दोनों अलग हो जाएंगे। अब मैंने आपको इसको सेपरेट करने को कहा, तो आप इसको इजीली सेपरेट कर देंगे। आप इसको किसी ग्लास में अलग कर देंगे, और अलग से सैंड को भी अलग कर देंगे। सैंड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगा। इसी तरीके से हम
अलग अलग चीज़ों को भी कर देंगे। मतलब इसके कई सारे एग्जांपल हो गया, जैसे हो गया सैंड में हमने आयरन नेल्स मिला दी, तो मतलब इसका सैंड में आयरन नेल मिला दी, और कई सारे फिर अब इसी केमिकल में यही तो होता है, सैंड में आयरन। अब मैं इसको एक आपको सैंड में, जैसे हाँ मैंने बोला कि अभी सैंड में आयरन नेल मिला दिया, तो सैंड में जब मैंने आयरन नेल मिलाया तो इसको आपको दिमाग लगा कि हम सैंड में से आयरन नेल कैसे निकालें। तो सैंड में आप आयरन नेल निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वो मिल तो नहीं गई हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने सैंड के नीचे भी अगर चली गई तो हम मतलब जो मैग्नेट होगा, तो मैंने मैग्नेट लिया और उसको सैंड के चारों तरफ घुमाया, तो जो आयरन नेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगी, तो ये होमोजेनस मिक्सचर में आ जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ का अच्छे से ना मिलना वो होता है होमोजेनस मिक्सचर, और किसी भी चीज़ का अच्छे से मिल जाना जिसे हम अलग ना कर पाएँ तो वो होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड, ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग एंड सब्सटेंस आइडेंटिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल डेंसिटी, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम पता करते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ गया कि हमें एक बाउल में हमने वाटर ले लिया, एक बाउल में हमने वाटर लिया, ठीक, एक बाउल में जैसे हमने वाटर लिया। अब इसमें वाटर जाने के बाद इसमें देखिए, जैसे मैंने एक बाउल में वाटर लिया, अब इसके बाद इसमें देखिए कि हम जैसे मैंने बाउल में वाटर लिया, अब इसके बाद अब इसको मैं आप इसको देख कर बता सकते हैं कि जो मैंने बाउल में वाटर लिया था, जैसे मैंने जो ये बाउल में वाटर लिया था, ये जो मैंने बाउल में वाटर, इसका आप डेंसिटी बता सकते हैं ना, इसकी आप डेंसिटी बता सकते हैं, इसकी आप डेंसिटी बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं कि कितने सरफेस एरिया में है, इसको आप देख के बता सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप फिर उसको यह भी बता सकते हैं कि जो वो वाटर लिया है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये बता सकते हैं। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब जिसको आप देख के या तो सिंपली वे में करके बता सकते हैं। तो और केमिकल प्रॉपर्टीज में आ गया, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हमने वही बॉल में एक वाटर लिया, उसी में वाटर है, ठीक। तो उसी में वाटर लेने के बाद मैंने बोला आपको कि इसका पता करिए कि कम्बशन मैंने इसको किया, तो ये चेंज जो होता है, ये होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इसमें लिखा ना फ्लेमेबल, सॉल्युबिलिटी, जैसे इसमें लिखा है फ्लेमेबल, सॉल्युबिलिटी, हीट एंड कम्बशन, रिएक्टिविटी, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, एसिडिक एंड बेसिक। हाँ, अब उसमें एसिडिक एंड बेसिक भी आपको पता करना है, तो आप पीएच पेपर लेकर आएंगे, लिटमस पेपर लेकर आएंगे, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि एसिडिक है कि बेस है। और जैसे आप इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक हो गया, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसके बाद जाते हैं तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जाते हैं, तो 7 टाइप की मेजरमेंट मैंने एक वीडियो डाली थी, अभी फिजिक्स की वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये सब बताया हुआ था कि, और नहीं तो मैं एक बार आपको और बता देता हूँ कि जो एसआई यूनिट होती हैं वो कैसे होती है। एसआई मतलब जो मेजरमेंट ऑफ, मतलब किसी भी चीज़ को मेज़र करने की प्रॉपर्टी, जैसे होता है वॉल्यूम, डेंसिटी, कितने सरफेस एरिया में है, तो उसकी मेज़र करने की यूनिट को हम बताते हैं, वो होती हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे 7 टाइप की मेजरमेंट होती हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट में 7 टाइप्स ऑफ यूनिट्स होती हैं, ठीक। कितनी टाइप की? 7 टाइप्स की। कौन कौन सी? आइए देखते हैं। जैसे हो गया मास, हो गया लेंथ, हो गया टाइम, हो गया करंट, हो गया टेम्परेचर, हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हो गया लिमिनस इंटेंसिटी, हो गया। देखिए
मास यानी वजन, तो वजन को हम किससे, किलोग्राम से करते हैं। लेंथ यानी मतलब किसी भी चीज़ की लंबाई, तो उसको हम मीटर से नापते हैं, मतलब मीटर से मेज़र करते हैं। टाइम को हम सेकंड से मेज़र करते हैं। करंट को हम एम्पियर से मेज़र करते हैं। क्या टेम्परेचर को केल्विन से मेज़र करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से मेज़र करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला से मेज़र करते हैं। इसी तरीके से इनके सिंबल भी होते हैं, kg, m, s, a, k, मोल, cd। ये सब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेज़र करने की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये इसके सिंबल हैं। फिर इसके बाद देखते हैं फंडामेंटल यूनिट और डराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एक बेसिक एसआई यूनिट सिस्टम है जो इंडिपेंडेंट है, मतलब जैसे मास, लेंथ, टाइम एटसेट्रा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। देखिए, आपको इसको ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने लिया 7 टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ होते हैं ना। जैसे मैंने 7 टाइप्स ऑफ लिया, तो इसमें से हमने ले लिया मीटर, ठीक, मीटर ले लिया। अब इसमें आप देखिएगा कि अगर मैं इसको मीटर इंटू मीटर कर देता हूँ, 2 मीटर को मिले, मतलब 2 फंडामेंटल यूनिट का मिल जाना, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी एक ड्राइव्ड यूनिट। और ये जो हमारी थी, ये फंडामेंटल यूनिट थी। क्या थी, ये फंडामेंटल यूनिट थी, और ये थी डराइव्ड यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट, तो ये डराइव्ड यूनिट। मतलब फंडामेंटल यूनिट का मतलब ये है कि इसके जो सेवन जो पार्ट्स होते हैं, मतलब जो इसके 7 यूनिट्स होती हैं, इसके मतलब 7 यूनिट होती हैं। तो मतलब जो 7 यूनिट्स होती हैं, उसी से डराइव कर, उसी से मतलब मास इंटू मास कर दिया, तो फिर मास स्क्वायर हो गया। तो इसको मतलब उसी से मिलाकर, उसी से मतलब उसका डबल कर या तो उसी से बनाकर, उसी से कई चीज़ें बनाकर, मतलब जो प्रोडक्ट निकलता है उसे हम डराइव्ड यूनिट कहते हैं। और जो मतलब 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट किसी भी चीज़ का इंडिपेंडेंट फॉर्म होती हैं, वो होती हैं फंडामेंटल यूनिट। अब चलते हैं प्रीफिक्स एंड एसआई यूनिट्स में। प्रीफिक्स में अब जैसे आप देख लीजिए कि जैसे गीगा हो गया, कहाँ गया ऊपर, हाँ, जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये गीगा हो गया, मेगा हो गया, किलो हो गया, डिकी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया। ये जो 6 हैं, ये मेन हैं, ठीक। जैसे गीगा का होता है 10 की पावर 9, मीगा का होता है 10 की पावर 6, किलो का होता है 10 की पावर 3, हेक्टा का होता है 10 की पावर नहीं 10 100, और डेका का होता है 10, और उसी तरीके से सबके होते हैं। जैसे माइक्रो का होता है 10 की पावर -6, नैनो का होता है 10 की पावर -9, इसी तरह। और किलो का होता है 10 की पावर 3, हेक्टर का होता है 10 की पावर 2, इसी तरह से। ये जो 6 हैं रेड से, जो मैं, ये आप मेनली याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अगर याद करना है तो आप ये भी याद कर लेंगे, क्योंकि मेनली जो है इन 6 से ही सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादातर। चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे मेजरमेंट, अनसर्टेनली इन मेजरमेंट, अनसर्टेनली मेजरमेंट। अब हम इसमें, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा अनसर्टेनली। इसके बाद हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे अनसर्टेनली मेजरमेंट। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि देखिए, इसमें मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि इसमें यूनिटरी एंड मेजरमेंट में दो टाइप की होती हैं। कैसी, एक एक्यूरेसी होती है, एक होती है प्रिसिशन, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैंने 4 सेंटीमीटर का ले लेता हूँ, ठीक। जैसे मैंने लिया 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर मैंने लिया, ठीक। 4 सेंटीमीटर एक अप्रॉक्स वैल्यू, एक मैंने बता दिया कि इस टावर की लेंथ 4 सेंटीमीटर, ठीक। 4 सेंटीमीटर है। इसके बाद 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, अब मेरा आता है 3.99। ये क्या हो गया, ये होगी एक्यूरेट वैल्यू, मतलब उसके आसपास, ठीक। एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेसी इसे कहते हैं, ठीक। अब इसी में हम प्रिकॉशंस देख लेते हैं। अब मैंने 4 बच्चों को दिया कि इस टावर की, जैसे मैंने यहाँ पे दिया एक्यूरेसी 4 सेंटीमीटर, उसी को ले लेते हैं। अब मैंने दिया रमेश को, मोहित को, ईशान को, सुमित को, 4 बच्चों को मैंने दिया, ठीक। कि ये एक जो टावर है इसकी लेंथ जो तुम्हें है फाइंड करनी है, तो वो इसकी लेंथ फाइंड करेगा। तो इसकी लेंथ फाइंड करेगा तो रमेश का आया 3.8 आया, मोहित का आया 3.37 आया, ईशान का आया 3.88 आया, अब सुमित का आया 3.72 आया। अब उसी तरह के अब सबके जो मतलब सबकी जो वैल्यू है वो सबकी वैल्यू अलग अलग आई, तो इसे हम कहते हैं मतलब उसके ही आसपास हैं, तो मतलब उसे कहते हैं प्रिसिशन। और जो मैंने बताया कि जो एक्यूरेट वैल्यू मतलब उसी के एक या दो वैल्यू पीछे होती है। जैसे एक्यूरेसी में लिखा है एक्यूरेसी रिफर टू हाउ क्लोज मेजर वैल्यू इज ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू, और प्रिसिशन में होता है इट रिफर टू हाउ क्लोज मल्टीपल मेजरमेंट। और जैसे मैंने मल्टीपल मेजरमेंट बताया, मतलब मल्टीपल कई एक से ज़्यादा मेजरमेंट आ रही है, उसमें 4 मेजरमेंट बताई ना, 3.8, 3.87, 3 जैसे मैंने बताई। तो उसी तरीके से एक्यूरेसी में एक ही मेजर वैल्यू हमारी आई थी, ठीक। एक ही मेजर वैल्यू थी जो काफ़ी क्लोज थी, मतलब एक पॉइंट से क्लोज थी, 3.99 थी, और हमने 4 सेंटीमीटर लिया था, वही होता है। अब चलिए, आज की वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे रोक देते हैं। इसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो में मेजर में वो 5 लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।